नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, परसेंटेज चैप्टर के 155 क्वेश्चन तक हो गए थे। 156 नंबर प्रश्न नंबर से होना है। स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्या कह रहा है 156। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए। जीतने वाले ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए? 52%। तो मैं देखता हूं, माना पूरे उसके मत कितने होंगे? 100% मत रहे होंगे, ठीक है। और 100% में 68 मत अवैध घोषित हो गए। 68 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले मतदाता ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए? 52%। तो दूसरे ने, हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? 48%। तो ये हम परसेंटेज इसका ज्ञात कर देते हैं। और ये बराबर कितना है? मेरे हिसाब से इसमें क्या है, सवाल में दिया है 98। ठीक है साथियों, यहां तक चीजें समझ में आई। अब ये परसेंटेज है, ये उसके वोट है, ये परसेंटेज नहीं है, ये ध्यान रखना। तो पहले इसको करते हैं 100 माइनस 68 और फिर ये गुणा हो जाएगा 4/100 बराबर 98। 2 से काट दिया, ये 50 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? 100 और माइनस 68 बराबर, इसको अगर गुणा कर देंगे 5 में 45, 5 चौके 20 और 20 4 24, तो इतना आ गया 2450। अब 100% मत, पूरे मत कितने थे? तो 2450 में 68 को और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पूरे मत कितने थे? 2500। कितने हैं देख लीजिए, जोड़ लीजिए। यहाँ पर 2450 है तो 18 आ जाएंगे, ठीक है। 8 आ गया, 6 5 11 इतने आ जाएंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार फिर समझा देते हैं। हमने मान लिया पूरे मत कितने थे? 100। 68 मत अवैध घोषित हो गए, ये मत है। यहाँ पर 52% जीतने वाले ने प्राप्त किए, तो 48 ने हारने वाले ने प्राप्त किए होंगे। लेकिन जीता कितना है? इनके अंतर से जीता, तो जीता है 98 मतों से। तो इसका हमने 4% निकाल लिया, डिफरेंट 4 आया, 4% निकाल लिया और 100% की यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर ली, तो 2518 आ गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? 2 उम्मीदवारों के बीच के चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले तथा 15,200 मत को 15% मत अवैध घोषित हो गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे? टोटल मत कितने हैं? 15,200। 15% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने बचे होंगे? 85%, ठीक है। वैध मत 85% बचे होंगे। तो वैध मतों में से जीतने वाले ने 55% प्राप्त किए, 55। तो हारने वाले ने कितने? 100 में इसको घटा देते हैं 55 को, तो 45 प्राप्त किए होंगे। तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? 45%। इसका 45% ज्ञात कर दें और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो गया, 9 पैना 45 और 20 से कट गया, ठीक है। और कुछ है भी? अब तो नहीं कट रहा है। 2 से काट दो, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। एक जीरो बचा, तो जीरो को ऐसे बना रहने दीजिए, ये बाद में काट लेते हैं। तो यहां से काट लो, 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा अभी। और ये कितना है? 38। 38 दूनी 76 होता है और 17 पंचे 85 होता है, ठीक है। तो 17 अट्ठे 136 या 9 से काट लो, 9 अट्ठे 72 और 9 तिया 27, 27 और 2 27 और 7, 27 7 34 होता है। अभी गुणा 17 बचा है, तो कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34, 17 चौको 68, 68 3 68, 68 और कितना 3 बचा था? 68 3 51, 71 सॉरी, और 17 3 51, 51 और 7 51 और 7 58, तो 1400 सॉरी 58 और 14 कितने मत हारने वाले को मिले, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? 58 नंबर 158 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताओ। देखिए, यहाँ पर एक मतदाता को 71% मत मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में इसको घटा देते हैं, दूसरे को मिले होंगे कितने? 28%, यही तो आएगा।
भाई दूसरे को कितने मिले होंगे 28%, सॉरी 28 नहीं 29%, 71 है तो 29%। तो अब हारने वाले, तो ये इनका डिफरेंट, जीतने वाला कितने मतों से जीता है, इतने मतों से चुनाव जीत गया है, तो इनका डिफरेंट से ही जीतेगा। कितने परसेंट से जीत गया, यहाँ पर कितना आ गया 756, ये परसेंटेज है, ये मत है। तो 29 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 होता तो 40 तो 42, 42 बराबर 756, तो कितना जाएगा 18 चौके 72 और 18 दूनी 36, तो 18 से कट गया, ठीक है, 1 बराबर 18, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 1800। टोटल मतों की संख्या पूछ रहा था, यही आएगी, 1800 मत टोटल हो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने किया क्या था, उसमें दिया था कि एक जीतने वाले को 71% मत मिले हैं, तो हमने ये ज्ञात कर लिया कि हारने वाले को कितने परसेंट मत मिले होंगे, ये सब परसेंट में है, ठीक है। हमने मान लिया टोटल मत 100 थे, तो जीतने वाले को 71%, तो हारने वाले को 29%। अब जीतेगा हारेगा तो इनके डिफरेंस से ही तो जीतेगा हारेगा, तो इसको इतने मिले परसेंट, इसको इतने, तो 42% मतों से जीत गया ही। तो 42% की वैल्यू कितनी दी है 756, तो 1% 18, तो 100% 1800 आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले तथा कुल मतों में 25% मत अवैध घोषित हो गए। कुल मतों की संख्या 8400 है, कितनी है 8400 कुल मतों की संख्या। 25% मत अवैध घोषित हो गए, तो अर्थात बचे कितने 75%। 75% की वैल्यू 3/4 होती है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। 75% की वैल्यू 3/4 होती है। अब क्या कह रहा, 52% मतों से जीत गया, ठीक है। एक को 52%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो एक को 52 मिले, तो 100 में से मान लिया टोटल 100% थे, तो एक को 52% मिल गए, तो दूसरे को कितने 48% मिले होंगे, तो इसका 48% ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? 0 से 0 चले गए, तो ये 12 चौके 48 हो गया। अब इसको कर देंगे गुणा, 12 से 12 चौके 48 और 12 अट्ठे 96, 96 और 4 कितना आएगा 100 आ जाएगा। गुणा 3 कर देंगे, 3 अट्ठे 24 और 3, तो इतने मत दूसरे उम्मीदवार को मिले। सी ऑप्शन करेक्ट है, देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? हमने टोटल मत 100 मान लिए, 52% एक को मिले, 48% दूसरे को मिले, तो और 25% अवैध घोषित हो गए, तो 75% की वैल्यू 3/4 होती है। इतने टोटल मत थे, तो 75% का 48% ज्ञात कर लिया, तो इतना आ गया। दूसरे उम्मीदवार को इतने मत मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों में 16% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। 16% का मतलब क्या होता है 4/25, 4/25 होगा। तो लड़कों की संख्या हमने ये गर्ल्स मान ली, ये बॉयज मान ली, ये 25 है, तो ये कितने हो जाएंगे 29, 4 ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो 25:29:4 बॉयज और गर्ल्स का अनुपात आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 161 नंबर सवाल है, एक परीक्षा में ऋतिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए तथा अधिकतम अंक 750 हो, तो तीनों में से औसत अंक उनके बताइए। औसत अंक बताना है, ठीक है। तो हमने चलो मान लिया एक को 52% मिले, दूसरे को 64% और तीसरे को 74% मत मिले। हमने एवरेज मान लिया 64% सबको मिले होंगे, तो वेटेज एवरेज लगाते हैं। वेटेज में क्या देखते हैं, ये इससे कितना कम है, 12 कम है कि नहीं कम है, ठीक है। और ये इससे कितना 0, और ये इससे कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो एवरेज में -2 ज्यादा है, -2 ज्यादा है, -2 मतलब एक संख्या इसकी एक संख्या इसकी 1 तो 1/3 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 63 से 1/3। इसकी वैल्यू अगर निकालें तो कितना आएगा 3 3 9 3 18, तो 190/3 आ जाएगा, परसेंट है। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, आई समझ में कि नहीं आई? अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि टोटल कितना है पूर्णांक 750 है, तो 750 का हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज 190/3 गुणा 100, यही तो ज्ञात करना। 1 1 0 गया कि नहीं गया, 25 3 75 और 25 में 225 और 25 एकम 25 और 25
25 और 20 45, 2 47, तो इतना आएगा 472। ठीक है, 472 करेक्ट ऑप्शन है। 72 नहीं, सॉरी 25 नहीं हो, 225, 5 आएगा, 475 आएगा, एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई, गुणा सही है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 164। क्या कह रहा है? एक जिले में 2,96,000 जनसंख्या है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है? 1,66,000। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, तो 2,96,000 का 50% कितना होता है? 1/2 होता है कि नहीं होता है? तो 1/2 इसका कर लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, तो कितनी आ जाएगी? शिक्षित जनसंख्या कितनी आ जाएगी? शिक्षित जनसंख्या हमारी आ गई 1,48,000। ठीक है, 1,48,000 शिक्षित जनसंख्या आ गई। फिर क्या कह रहा है? यदि पुरुषों की जनसंख्या 70% शिक्षित हो, पुरुष इसमें है कितने? हमारे पुरुष हैं 1,66,000, और 70% कितना आएगा? 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 7 छंग 42, और 7 छंग 42, और 42 4 46, और 7 एकम 7, 7 और 4 11, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1,16,200 इतने शिक्षित है पुरुषों की। तो महिलाओं की शिक्षित महिला कितनी आएंगी? 1,48,000 शिक्षित है पुरुष टोटल, तो 1,00,000 कितना आएगा? इतना घटा देंगे, 00, 8 आएगा, यहां पर कितना आएगा? 7 में तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 आ जाएगा, तो 31,800 शिक्षित महिलाएं हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आप लोगों को समझ में आया? 50% टोटल शिक्षित थे, तो टोटल शिक्षित 1,48,000 आए, 70% 1,16,200 आए पुरुष शिक्षित, तो महिलाएं शिक्षित घटा दिया हमने। ये क्या किया है? घटा दिया है टोटल शिक्षित में, तो महिलाएं शिक्षित आ गई। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? 605 टाफी कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर मिले। 20% की संख्या कितने के बराबर होती है? 1/5 के, अर्थात एक को मिले, अगर 5 बच्चे हों तो एक को 1 मिले। कितनी मिले? 1। तो हम x इसमें कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? x कर लेते हैं दोनों। इसको x मिले, इसको 1x, इसको 5x, ये 5x संख्या टोटल आ गई। तो इनका गुणा ही तो आएगा हमारा, बराबर कितना? 605 टाफियां, 5 से गुणा कर देंगे तो 121 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 121, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। अर्थात हमने किसकी संख्या मानी थी? ये। तो बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चे बराबर 11 है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को नहीं, प्रत्येक बच्चे को मिली टाफियों की संख्या, बच्चों की मिली टाफी की संख्या 11 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, आई हो। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, इसको हटा देते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 वृद्धि होती है। अगर 8 ऊंचाई है तो अगले साल 1/8 का मतलब क्या होता है? अगले साल 1 बढ़ जाएगी, तो यहां से लिखते हैं 8 से 9 हो गई, फिर दूसरे साल 8 से 9 हो जाएगी, फिर अगले साल क्या है? 1/2 साल के लिए ही निकालना है, तो 1/2 साल कर देते हैं, तो 1/16 हो जाएगी, 16 से 17 हो रही है अगले साल। यही तो आएगा कि नहीं आएगा? अब वर्तमान में दी कितनी है? 8 उसकी दी है, तो अब कितना हो जाएगा? पूछ रहा है 9 गुणा 9 और गुणा 17 और बटे 8 गुणा 8 और गुणा 16। 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 9 81 आ गया, 81 गुणा 17 बटे 16 अट्ठे 128, 128 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये 17 है, 17 से गुणा कर देते हैं, 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136, और 136 क्या करेंगे
तो 1377/128 आएगा। अब हमें कह रहा है वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1377/128 माइनस 8 करेंगे तो ये हमारा कटपिट के सब आ जाएगा 2.67 के लगभग। ठीक है, इतना ज्ञात कर लीजिए, गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, हमने तरीका बता दिया है, अब आप लोग करिएगा। अगला सवाल कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 600 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदा जा सकता है। कितने रुपए में, 600 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं, अर्थात 20% की कमी का मतलब क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, इसका 20% डायरेक्ट ज्ञात कर लो, 1/5, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 120, अर्थात 10 किलोग्राम गेहूं अब 120 रुपए में खरीदा जा सकता है। तो अब गेहूं का मूल्य कितना हो गया, नया मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, 25% टोटल का हमें प्रॉफिट होगा, कह रहा है मूल्य में 25% की कमी हो जा रही थी। तो पहले 600 रुपए में जितना हम खरीद रहे थे, तो अब 600 रुपए में 25% हमारा बच जाएगा, 120 रुपए बच जाएगा। तो 120 बचेगा, उसी का 10 किलोग्राम ज्यादा खरीदेंगे तो 10 से भाग दे दिया, तो अब मूल्य कितना हो गया, 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल दोनों में से कोई खेल खेलता है। 75% लड़के, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यदि तो कितने परसेंट दोनों खेल खेलते हैं, ये कह रहा है। कितने विद्यार्थी, तो हमने मान लिया 100% टोटल विद्यार्थी थे, 75% क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, प्लस 45% फुटबॉल खेलते हैं। इनको अगर घटा दें और जो बचेगा, तो वैसे घटाते हैं, ऐसे इसमें इसको घटाते हैं, 100 इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 5 7 5 12 120 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 45 यही तो दिया है, एक बार फिर देख लेते हैं, 75 और 45, 120 माइनस 100, तो 20% की वैल्यू आई दोनों में जो है इतने 20%, तो 600 का 20% ज्ञात कर लो, कितना आएगा, 2 जीरो गए, बराबर 6 दूनी 12, 120 लड़के दोनों खेल खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी। समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। चलते हैं आगे। 167 नंबर कह रहा है एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी कोई पेय पीता है और 40 कर्मचारी दोनों पेय पीते हैं। तो 72 और प्लस 44 माइनस 100, इतने ही तो दोनों पिएंगे कि नहीं पिएंगे, तो कितना आएगा 6, 116 माइनस 100, तो 16% दोनों पेय पीते हैं, 16% की वैल्यू 400 है, तो 4 की कितनी आएगी 100, 4 की वैल्यू 100 आएगी, 25 से गुणा कर देंगे तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी, 25 चौके 100 और 2500, तो टोटल कितने हैं उसमें कर्मचारी 2500। कहीं गड़बड़ कर दिया हमने क्या, ये 40 है, 400 नहीं है, तो एक जीरो हट जाएगा, ये 10 आएगा, एक जीरो हट जाएगा, 40 था। ठीक है, 250 कर्मचारी टोटल है। समझ में आया, फिर एक बार बता देते हैं, इतने एक पे पीते हैं, इतना एक 100 घटा दिया टोटल में, तो 16% दोनों पे पीते हैं, 16% की वैल्यू 40 थी, तो 4 की वैल्यू 10 थी, तो 100 की वैल्यू 125 आएगी। 69 सवाल नंबर देखते हैं, सॉरी 68 नंबर अब देखते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% विद्यार्थी एक विषय में दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहते हैं, जबकि 15% अनुत्तीर्ण विद्यार्थी दोनों विषयों में रहते हैं। तो कुल दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं ये कह रहा है एक विषय में, तो 35% ऐसे ज्ञात कर लो, एक सर्किल बना, 15% इसमें है दोनों में, और 35% इसमें है और 42% इसमें है, तो इसमें केवल एक में कितने आएंगे 20, और इसमें कितने आएंगे 27, यही तो आएगा, और 27 20 कितने आएगा 47%, यही 47% बराबर कितने के दिया है 47% हमें ज्ञात करना है 2500 का, 2500 का 47% ज्ञात करेंगे, 40 7 47 बटे 100, तो कितना आ जाएगा, दो गुना 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, और कितना हो जाएगा 1175। इतने विद्यार्थी केवल एक एक पे पीते हैं। ठीक है, विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं, सॉरी। ठीक है, इतने विद्यार्थी ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब अगला सवाल क्या कह रहा है,
एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 15% के मूल्य अधिक देता है। ग्राहक ने एक सोफा सेट 9,039 में खरीदा। कितने में खरीदा? 9,039 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20। तो अर्थात 20 का सामान वो 23 का देता है, तो 23 की वैल्यू है तो 23 से भाग लगा देंगे और गुणा 20 का कर देंगे। 23 तिया 69, ठीक है, 23 नेमा 207, 23 दूना 46, इसका दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 700, ये आ जाएगा 84, 784, एक जीरो और आएगा, 7,840। इतने रुपए का उसको ग्राहक को पड़ा होगा। ठीक है, ग्राहक ने इतने रुपए का खरीदा होगा। आई होप समझ में आया होगा ये सवाल। आगे चलते हैं। एक सवाल बचा 170। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। फिर 10% बढ़ा दिया गया 1/10। 10 से कितना? 11 होता है, कम कर दिया गया। 10 से 9 हो जाता है, 10 से 1 घटा दिया, अब 10 से 11 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 99। तो कितना परसेंट? 1% की कमी आ गई टोटल। ठीक है, 1% की कमी आ गई। क्या कह रहा है? इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? ये 50। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000। यही इसका आंसर है। ठीक है साथियों, यहां तक मैंने एक चैप्टर खत्म किया। परसेंटेज का जो है, परसेंटेज जो है आपका पूरा चैप्टर यहां से खत्म हो जाता है। 17A था, कौन था? 10A। 10A पूरा खत्म हो गया साथियों, यहां से एंड कर दिया। तो आई होप वीडियो आप